लेकिन कैसे, इस मामले पर एक बार फिर हंगामा बरपा है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी आज सड़क पर उतरकर जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। देखिए तस्वीरें। ये हंगामा होना लाजमी है। आखिर लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है और उसी के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता। नीट यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर जैसे ही सामने आई, एनएसयूआई के कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लेकर विरोध करने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के दिल्ली दफ्तर के बाहर जा पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने एनटीए और सरकार विरोधी नारेबाजी शुरू कर दी। एनटीए को बैन करने की मांग करने लगे। 2024 में भी ये बात सामने आई थी। हम ये प्रदर्शन करके ये बताना चाह रहे हैं कि मोदी सरकार में लगातार शिक्षा व्यवस्था में गिरावट आई है। व्यवस्थित ढंग से ये रैकेट चल रहा है। एनटीए लगातार जो एग्जाम होते हैं, सीयूईटी पीजी की बात हो चाहे नीट की बात हो, लगातार हम इस तरह की अनियमितताएं देखते हैं कि किस तरह से व्यवस्थित रूप से पेपर लीक कराया जाता है। 2024 में भी ये बात सामने आई थी। डॉक्टर डिग्री ऑन सेल, क्या कहेंगे, वाकई में है? डॉक्टर डिग्री आप देख सकते हो सेल किस प्रकार से 5-5 हजार रुपए में टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये पेपर सर्कुलेट हुआ है, जिसने पूरे देश के नीट के छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। तो इससे पता चलता है जो माफिया जिन्होंने और जो सरकार ने पेपर लीक में मदद करी है, किसने करी है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार के तमाम दावे और तमाम कोशिशों के बावजूद परीक्षा माफिया ज्यादा हावी है। बिल्कुल ज्यादा हावी हो। और आप ये बताओ, इस एग्जाम को जब अनपढ़ विद्यार्थी पढ़ के एग्जाम में पास होगा तो वो डॉक्टर कैसे इलाज करेंगे? जाहिर है देश के 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो और सियासत न हो। नीट पेपर लीक होने के बाद सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है। विरोधी सरकार और एनटीए पर पेपर लीक के मुद्दे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई बड़े सियासी खेल का आरोप लगा रहा है तो किसी का दावा है कि देश की अर्थव्यवस्था की तरह ही परीक्षा व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है। नीट के पेपर ही गड़बड़ा गया, जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वैसे ही इनकी हर परीक्षा की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। परीक्षा जब भी होती है तब लड़खड़ा जाती है। उन लाखों बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अपनी तरफ से पूरी संवेदना देना चाहता हूं जो इस परीक्षा के रद्द होने से प्रभावित हुए हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में आईआईटी का पेपर दिया था पहले, फिर सिविल सर्विसेज का पेपर दिया था। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। ये जो पेपर लीक के जो गैंग बन गए हैं अलग राज्यों में और राष्ट्रव्यापी, इससे हमारे जो नौजवान पीढ़ी बहुत दुखी है। तैयारी करते हैं, एग्जाम होते हैं, फिर एग्जाम रद्द करने पड़ते हैं। और बताइए, एनटीए ने बिना एफआईआर दर्ज करे हुए पेपर को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। इसका मतलब उनके पास जो खबरें गई है ना छात्रों से जिन्होंने एग्जाम दिया है, डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, उनसे कन्विंस हो गए। उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम 22 लाख छात्र बैठे उसके अंदर और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब कितना ठोस प्रूफ उनके पास पहुंचे होंगे। जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए, उन पर क्या गुजर रही होगी, उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे, शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, उतना ही होगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी नीट पेपर के लीक होने को न केवल बच्चों बल्कि उनके परिजनों के साथ मजाक बताया। साथ ही पुराने पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच को लेकर भी सवाल उठाए। 9 दिन के अंदर 3 तारीख को परीक्षा हुई, 12 तारीख को परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया गया। आपको लगता है कि ये परिस्थिति छात्रों के भविष्य के साथ काफी खिलवाड़ है? सिर्फ छात्रों के साथ नहीं है, छात्रों के जो परिजन हैं, उनके परिवार वाले हैं, उन सब के साथ एक बड़ा घिनौना मजाक है। और जो पेपर लीक हुआ है ये 3 तारीख से बहुत पहले हो चुका था और जो गेस्ट पेपर है उसमें लगभग सारे वो सवाल हैं जो एग्ज़ाम में आए हैं।
तो ये कोई सरकार ने अपनी इच्छा से नहीं किया। जब पूरा दबाव बन गया देश में, ये हर जगह हर मोबाइल फ़ोन पे पेपर लीक आ रहा था, तो इसमें खरबों का खेल है और करप्शन के इसमें साफ पैमाने से हमको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। और जो एजेंसी बनी थी, जो टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई थी, बड़े हाई प्रोफाइल एजेंसी बनी थी, वो पूरी धराशायी हो गई है। नीट का एग्ज़ाम दूसरी बार लीक हुआ है। 2 साल पहले जब हुआ लीक, उसमें पेपर कैंसिल नहीं किया गया, लेकिन सीबीआई की जांच करी गई। सीबीआई की जांच का क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं है। और अब भी बजाय में आप एक्सेप्ट करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जांच की आड़ में अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। पेपर लीक होना मानो एक ट्रेंड हो गया है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र और राजस्थान से लेकर उत्तराखंड तक पेपर लीक के कई मामले सामने आ चुके हैं। और इसीलिए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल आरोप लगा रहे हैं कि 2016 से लेकर 2026 तक बीजेपी शासित राज्यों में ही पेपर लीक हुआ है। 16, 19, 21, 24, 26 बोला ना, तो इसका नतीजा हुआ, पहुंचा है? तो जांच हुई, कोई नतीजा पहुंचा? पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि इन प्रदेशों में जब लीक होती है तो इन पे आप खुद के जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनके सहमति से तो बिना होगी नहीं, और उनको आरोपी दिखा नहीं सकती सीबीआई, तो ये चलती रहेगी। सवाल तो उठेंगे और उठना लाजमी भी है, लेकिन जब पेपर लीक मामले पर मीडिया ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया कि नीट पेपर लीक मामले पर उनका क्या कहना है, तो वो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भले ही इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हों, लेकिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि जो भी नीट परीक्षा के लिए जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अलग ही एजेंसी है, लेकिन जांच में यदि कहीं दूर दूर तक कोई सम्मिलित होगा तो जांच में आ जाएगा, उसको तो किसी कीमत पर छोड़ा जाएगा ही नहीं। और दूर दूर तक भी इसलिए कि तमाम एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं, अंततः तो वहां तक अंतिम व्यक्ति तक जो इस षड्यंत्रों में सम्मिलित हैं, वो अंतिम व्यक्ति तक भी जांच एजेंसियां पहुंचेंगी और उनको सजा मिलेगी। फिलहाल नीट पीजी 2026 की परीक्षा में पेपर लीक के इस मामले की जांच सीबीआई के हाथों में है। सीबीआई अब इस मामले को लेकर राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और केरल तक की कड़ियां जोड़ रही है, ताकि पेपर लीक माफियाओं की गैंग का पर्दाफाश किया जा सके। दिल्ली से न्यूज़ 24 के लिए विमल कौशिक की रिपोर्ट। देश में सरकारी नौकरियों और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक एक पुरानी और गंभीर समस्या रही है, जिसमें लाखों छात्रों के भविष्य और भरोसे को प्रभावित किया है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह समस्या एक संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में उभरी है। इसके लिए बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप तैयार हो रहे हैं कि कैसे पेपर लीक कराना है, कैसे सर्कुलेशन होना है। तो आखिर कैसे होता है पेपर लीक, हम आपको आज बताते हैं। देखिए, पहला खतरा रहता है प्रिंटिंग प्रेस का, जहां पेपर की कॉपीज तैयार की जाती है। यूपी के एआरओ भर्ती परीक्षा का पेपर भोपाल प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ था। दूसरा खतरा गोदाम और तिजोरी का रहता है। पेपर छपने के बाद जहां पर यह रखा जाता है सिक्योर करके, वहां पर सुरक्षा में तैनात भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत भी पेपर लीक होने का कारण बनती है। तीसरा खतरा होता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर एक शहर से दूसरे शहर जब पहुंचाया जाता है तो भी पेपर लीक का खतरा रहता है। चौथा खतरा है सॉल्वर गैंग। कई बार सॉल्वर गैंग असली पेपर के कुछ सवालों को गैस पेपर के नाम पर मोटी रकम में बेचने का काम करते हैं। और पांचवा खतरा है ओएमआर शीट में गड़बड़ी। कई बार क्या होता है कि ओएमआर शीट खाली छोड़ने को बाकायदा कह दिया जाता है और बाद में अंदरूनी लोग इसे भरने का काम करते हैं।